94 की एज में रचा जाएगा नया इतिहास। आज लोग 40 या 50 की उम्र में रिटायर होने का सोच रहे हैं और इधर एक जैन आचार्य ने 94 की एज में 94 की उम्र में नया इतिहास रचने जा रहे हैं। आज मूर्ति पूजक श्वेतांबर, स्थानकवासी श्वेतांबर, तेरापंथी श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय, ये 4 फिरकों के सब मिलाकर लगभग 18 से 20 हज़ार साधु साध्वी जी भगवंत हैं। सिद्धांत महोदधि पूज्यपाद प्रेम सूरी जी महाराज साहब के मुख्य 2 शिष्य थे, पूज्य आचार्य भगवंत श्री रामचंद्र सूरी जी महाराज साहब और पूज्य आचार्य भगवंत श्री भुवन भानु सूरी जी महाराज साहब। आज यह 2 महात्माओं के समुदाय के साधु साध्वी जी भगवंत मिलाए तो कुल 3500 से भी अधिक साधु साध्वी जी भगवंत हैं। ऐसे महान आचार्य, नैष्ठिक ब्रह्मचारी पूज्यपाद प्रेम सूरी जी महाराज साहब के अंतिम शिष्य बनने का सौभाग्य मिला था राजस्थान पिंडवाड़ा के सुश्रावक श्री कांति भाई को, जो 35 की उम्र में, 35 वर्ष की उम्र में मुनि श्री कुलचंद्र विजय जी महाराज साहब बने थे और आज उनकी उम्र 94 है, 94, यानी कि तकरीबन 60 वर्ष का, 60 ईयर्स का विराट दीक्षा पर्याय हो गया है। और एट प्रेजेंट यानी कि जनवरी 2026 के तहत वे जैन आचार्य श्री कुलचंद्र जी महाराज साहब के रूप में गुजरात के सूरत शहर में विराजमान है। आज इस वीडियो में हम इन आचार्य भगवंत के एक अति महान सुकृत की, एक माइलस्टोन की अनुमोदना करेंगे। श्वेतांबर मूर्ति पूजक संप्रदाय में कुल 45 आगम प्रचलित है, उसमें 6 छेद ग्रंथ सबसे टॉप आगम है, क्योंकि उसमें जैन साधु साध्वी जी भगवंतों के आचारों का अति गहराई से निरूपण किया गया है। आचारों के विषय में जो जैन धर्म के अद्भुत रहस्य है वो सब ये 6 आगमों में बताए गए। इसलिए इन 6 आगमों की पढ़ाई की अनुमति अत्यंत गंभीर साधु भगवंतों को ही दी जाती है। पूज्य साध्वी जी भगवंतों को ये 6 आगम डायरेक्टली पढ़ने की अनुमति नहीं दी जाती है। ज्ञानी गुरु भगवंत साध्वी जी भगवंतों को इस आगमों के यूजफुल और साध्वी जी भगवंतों को कह सके ऐसे पदार्थ बता देते हैं, लेकिन पूरा आगम कभी भी नहीं पढ़ाते। ऐसे ये 6 आगमों में भी सबसे टॉप आगम है श्री निशीथ सूत्र, जिसकी रचना चौथ पूर्वधर श्री भद्रबाहु स्वामी जी ने आज से तकरीबन 2200 वर्ष पहले की थी। ये श्री निशीथ सूत्र लगभग 2000 गाथा प्रमाण है। उसके ऊपर विवेचन के रूप में जो भाष्य है वो पूज्य श्री विशाख गणी ने बनाया है। उसके ऊपर प्राकृत भाषा में विवेचन रूप में जो चूर्णी है वो श्री जिनदास गणी महत्तर ने बनाई है। ये सूत्र प्लस भाष्य प्लस चूर्णी इतने कठिन है कि इसको समझना ये विद्वानों के लिए भी बहुत डिफिकल्ट टास्क माना जाता है। सिर्फ भाषा का ज्ञान इसमें काम नहीं आ सकता। इसी कारण से इस ग्रंथ पर संस्कृत टीका की आवश्यकता थी, लेकिन इस विराट का एक ग्रंथ पर विराट संस्कृत टीका लिखना वो एक बहुत बड़ी चुनौती का काम था। प्रभु महावीर से लेकर आज तक किसी ने भी इस ग्रंथ पर संस्कृत भाषा में विवेचन नहीं किया है। पूज्य गच्छाधिपति श्री जयघोष सूर्यश्री जी महाराज साहब ने एक बार पूज्य आचार्य भगवान श्री कुलचंद्र सूर्यश्री जी महाराज साहब को प्रेरणा की थी कि आप इस महान ग्रंथ पर संस्कृत टीका लिखना, ताकि भविष्य के 18,000 वर्ष तक जैन शासन में होने वाले हजारों साधु साध्वी जी भगवंतों को इस ग्रंथ का रहस्य जानना आसान हो पाएगा। पूज्य आचार्य भगवान श्री कुलचंद्र सूर्यश्री जी महाराज साहब ने इस प्रेरणा को मन के अंदर फिट कर दी और 90 वर्ष की अत्यंत वयोवृद्ध अवस्था में, 90 ईयर्स की अत्यंत वयोवृद्ध अवस्था में उन्होंने ये संस्कृत टीका का प्रारंभ किया। 90 वर्ष एक ऐसी वय है कि आज के ज़माने के 90 to 95% लोग इस एज तक जिंदा भी रहेंगे या नहीं पता नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और मान लो कुछ जीवित रह भी गए तो उनमें से मैक्सिमम लोग बेड रेस्ट पर ही रहेंगे, पराधीन हो जाएंगे, उनका ब्रेन काम करना बंद हो जाएगा या फिर बहुत कम काम करेगा, क्योंकि इस उम्र में छोटी बड़ी चीज़ों को भी लोग भूलने लग जाते हैं और मन भी बहुत वीक हो जाता है, कम काम करता है। लेकिन ऐसी एज में भी पूज्य आचार्य भगवान श्री ने ये अति विराट कार्य का प्रारंभ किया और 5 साल तक सतत इस कार्य में अपना तन मन समय सब कुछ लगाकर आखिरकार 94 की एज में, 94 वर्ष की एज में ये कार्य संपूर्ण किया। 32 अक्षर लिखे तो एक गाथा गिनी जाती है। ऐसी 1 लाख से भी अधिक गाथा जितनी विराट टीका का उन्होंने निर्माण किया। अनबिलीवेबल, अमेजिंग। अब यहाँ पर 1 लाख श्लोक लिखना यानी कि ऐसा मत समझना कि भाई किसी किताब में लिखा होगा और वो देख देख कर किसी कागज़ पर उतारना होगा। नहीं, ये कॉपी पेस्ट नहीं है। यहाँ तो पहले पदार्थ को समझना है, बहुत डिफ़िकल्ट पदार्थ होते हैं, वो समझना है और फिर अपने चिंतन से वो सब कुछ लिखना है, वो भी संस्कृत भाषा में। अब सोचिए, ये उन्होंने 90 की एज में चालू किया और 1 लाख से भी ज़्यादा श्लोक लिखे हैं। 1 फेब 2026 को सूरत में इस महान ग्रंथ का विमोचन होने जा रहा है। श्रावक श्राविकाओं को ये ग्रंथ पढ़ना नहीं है,
इसलिए उनको इसकी एक्चुअल कीमत शायद समझ में न भी आए। लेकिन आप ये यकीन करना कि 18,000 साल तक जिन शासन के हजारों साधुओं के आचार मार्ग का रहस्य प्रकट करने वाला ये ग्रंथ विश्व के 7 अजूबों से भी कई गुना ज़्यादा ऊपर है। कोई कंपैरिजन ही नहीं है। दुनिया ताजमहल की, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की, स्टैचू ऑफ लिबर्टी की, स्टैचू ऑफ पीस की वैल्यू कर सकती है, लेकिन ऐसे कार्यों की शायद नहीं कर सकती, क्योंकि दुनिया के पास बाहर की आंख है, अंदर की आंख नहीं है। इसलिए आम दुनिया इस महान ग्रंथ की वैल्यू न भी समझे तो इतने मात्र से इस ग्रंथ की वैल्यू हम कम नहीं आंक सकते। पूज्य आचार्य भगवान श्री कुलचंद्र सूर्य जी महाराज साहब को बिरुद दिया गया है कि वे वैराग्य वारिधि है, यानी कि आचार्य श्री वैराग्य के सागर है। ये बिरुद उनका जीवन देखने के बाद तनिक भी गलत नहीं लगेगा। राजस्थान पिंडवाड़ा के अति श्रीमंत परिवार के सुपुत्र थे। कुल 5 भाई और 4 बहनें। इतना बड़ा तो इनका परिवार था। उनको पूज्य प्रेम सूर्य जी महाराज साहब के संपर्क से दीक्षा के भाव जगे। दीक्षा की तालीम लेने के बाद उन्होंने घर पर सबको मनाया। उस वक्त पर उनकी पत्नी गर्भवती थी, फिर भी पूरा परिवार धार्मिक था तो सबने अनुमति दे दी और पूज्य प्रेम सूर्य जी महाराज साहब खंबात में होने के कारण से पूज्य पन्याश्री भद्रंकर विजय जी महाराज साहब ने इनको पिंडवाड़ा में दीक्षा दी। वे पूज्य प्रेम सूर्य जी महाराज साहब के अंतिम शिष्य बने। परिवार इतना धनवान था कि उनकी दीक्षा के वक्त 8 दिनों का भव्य महोत्सव रखा था। ऐसे श्रीमंत परिवार को, गर्भवती सुशील पत्नी को संसार को छोड़कर संयम लेने वाले ये पूज्य श्री के अंदर वैराग्य का सागर भरा पड़ा हुआ होगा ही, ये कहने की जरूरत ही नहीं है। 60 वर्ष के दीक्षा पर्याय में कभी भी मिठाई, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, नमकीन यानी कि फरसान खाया नहीं है। मन को लुभाने वाली सैकड़ों चीज़ें नज़र के सामने आए, फिर भी 35 वर्ष की उम्र से लेकर 94 वर्ष की उम्र तक, 35 से लेकर 94 की एज तक इन चीज़ों के लिए मन में भी इच्छा नहीं होनी, ये वैराग्य का सागर नहीं है तो क्या है। जिस समय पूज्य श्री के सिर्फ एक ही शिष्य थे, मुनि श्री रश्मि राज विजय जी महाराज साहब, उस वक्त पूज्य श्री के पास सूरत के एक मुमुक्षु दीपेन भाई ने भवालोचना की थी। भवालोचना यानी कि सरल भाषा में कहे तो अपने पापों का कन्फेशन। दीपेन भाई पूज्य श्री को अत्यंत उपकारी मानते थे। 1 साल के बाद पूज्य आचार्य भगवान श्री राजस्थान में थे, तब दीपेन भाई ने दूसरी भवालोचना के लिए पूछवाया तो पूज्य श्री ने उदार मन से कहा कि सूरत में पन्याश्री चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहब विराजमान है, आप वहाँ ही आलोचना करें। बस तब से दीपेन भाई पन्याश्री चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहब के साथ जुड़े और उनके शिष्य परम पूज्य मुनिराज श्री गुणहंस विजय जी महाराज साहब बने, जो भी गणिवर्य है। पूज्य श्री ने यही मुमुक्षु दीपेन भाई को अपना खुद का शिष्य बनाने की कोई भी मेहनत नहीं की, कोई खींचातानी नहीं। ये उनके अंदर का वैराग्य का सागर था। ऐसे अनेकों दृष्टांतों से 100% मानना ही पड़ेगा कि वे सच में वैराग्य वारिधि है। जो भी पूज्य श्री को देखते हैं, हर वक्त उनका हंसता हुआ चेहरा ही दिखता है। कोई मायूसी नहीं, कोई खेद नहीं, कोई गुस्सा नहीं, किसी भी प्रकार की उम्र की चिंता वगैरह उनके चेहरे पर कभी भी देखने को नहीं मिलती है। आज भी वो रोज 2-2.5 घंटे मंदिर में प्रभु भक्ति करते हैं, रोज सूर्य मंत्र का जाप करते हैं, रोज दोनों समय का प्रतिक्रमण खड़े खड़े करते हैं। एट द एज ऑफ 94 26 शिष्य प्रशिष्यों का योगक्षेम करते हैं। अनेक साध्वी जी भगवंतों को मार्गदर्शन देते हैं। पूज्य श्री ने सिर्फ ये 1 लाख श्लोक का ये एक ही ग्रंथ नहीं बनाया, बल्कि पंचकल्प भाष्य छेद ग्रंथ के ऊपर 24,000 प्लस श्लोक की संस्कृत टीका, दशाश्रुत स्कंद छेद ग्रंथ के ऊपर 14,000 प्लस श्लोक की संस्कृत टीका, कल्प सूत्र पर शॉर्ट टीका, आचारांग सूत्र पर शॉर्ट टीका, सूत्र कृतांग सूत्र पर शॉर्ट टीका, मार्ग परिशुद्धि प्रकरण की टीका, विंशति विंशिका ग्रंथ की टीका, विशेष नवति ग्रंथ की टीका आदि आदि। दिस इज रेवोल्यूशनरी कॉन्ट्रीब्यूशन टू जैन शासन। 85 ईयर्स तक तो वे 5 तिथि आयम्बिल करते थे, उसके बाद आज तक 5 तिथि बियाशना करते हैं। वो एकाशना या फिर बियाशना सिर्फ 10 मिनट में ही कर लेते हैं। 89 की एज तक वे चलकर ही विहार करते थे। पूज्य श्री के हाथों से कुल 40 अंजन शिला और 80 प्रतिष्ठा हुई है। जैन शासन में सबसे पहले श्री संयमभव ब्राह्मण ने दीक्षा ली थी। फिर दूसरा प्रसंग आर्य धनगिरी का बना था। उनकी पत्नी नंदा जब गर्भवती थी उस वक्त पर उन्होंने दीक्षा ली थी। और तीसरा प्रसंग पूज्य आचार्य भगवान श्री कुलचंद्र सूर्य जी का है। 1 फेब 2026 को सूरत की धर्मनगरी में ये ऐतिहासिक ग्रंथ का विमोचन होगा। उसी दिन बेंगलुरु के विविपुरम में भी इस ग्रंथ का विमोचन होगा। सभी जैन तो सूरत में उपस्थित नहीं रह पाएंगे, ये बात सही है, लेकिन जिन्हें इतिहास को रचते हुए अपनी आंखों से देखना है वे ज़रूर जा सकते हैं, और जो नहीं जा पाए वे अंतर्मन से अनुमोदना तो कर ही सकते हैं। ये ऐतिहासिक क्षण को देखना सुनना ये हमारा सौभाग्य है। और हाँ, 94 वर्ष के महान जैन आचार्य भगवंत के दर्शन का सौभाग्य भविष्य में हमें कब मिलेगा। वैसे भी आचार्य श्री की एज 94 की है, तो हो सके तो एट प्रेजेंट सूरत की धन्य धरा पर जाकर उनके दर्शन का लाभ जरूर ले सकते हैं। जय जिन शासन, जय महावीर।